भगवद गीता भाग 1 अर्जुन विशद योगा द बिगिनिंग ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। सोचिए, आप अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन के सामने खड़े हो। एक तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरी तरफ आपकी इमोशंस। एक तरफ करियर और दूसरी तरफ फैमिली। एक तरफ सपने और दूसरी तरफ डर। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो। अब सोचिए, अगर इसी सिचुएशन में आपको दुनिया का सबसे पावरफुल लाइफ कोच मिल जाए, जो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना करे बल्कि आपको जिंदगी जीने का पूरा फॉर्मूला दे दे, तो दोस्तों, भगवद गीता की कहानी भी कुछ ऐसी ही शुरू होती है। मोस्ट लोग सोचते हैं कि भगवद गीता एक रिलीजियस बुक है, लेकिन सच ये है कि भगवद गीता ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंडसेट, सक्सेस, लीडरशिप और इनर पीस की सबसे पावरफुल गाइड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गीता का पहला अध्याय किसी विक्ट्री से नहीं बल्कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन से शुरू होता है। जी हां, दुनिया का सबसे महान वॉरियर अर्जुना युद्ध शुरू होने से कुछ पल पहले टूट जाता है। लेकिन क्यों? और उसके ब्रेकडाउन में ऐसा क्या सीक्रेट छुपा है जो आज भी हमारी लाइफ बदल सकता है? वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा और शायद आप अपनी लाइफ को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। तो चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहां से दुनिया की सबसे महान कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी। कुरुक्षेत्र, बाहर का युद्ध या अंदर की लड़ाई? महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं सामने खड़ी थी, शंख बज चुके थे, लाखों योद्धा तैयार थे और सबके बीच खड़ा था महान धनुर्धरी अर्जुना। अर्जुना कॉन्फिडेंट था, पावरफुल था, इनविंसिबल था। लेकिन फिर उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। कृष्ण रथ को बीच में ले आए और फिर अर्जुना ने जो देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सामने सिर्फ दुश्मन नहीं थे, सामने उसके गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे, अपने लोग थे। और अचानक उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका गला सूख गया, उसका धनुष हाथ से गिरने लगा और उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। आपने भी शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपको पता था कि क्या करना है, लेकिन इमोशंस इतने स्ट्रांग थे कि आप एक्शन ही नहीं ले पाए। यही अर्जुन के साथ हुआ और यही हम सब के साथ होता है। अध्याय 1, क्लैरिटी के बिना स्ट्रेंथ भी बेकार है। अर्जुन वीक नहीं था, वो दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर था। प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं थी, प्रॉब्लम क्लैरिटी की थी। ये पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकता है। मोस्ट लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो फेल होते हैं क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस में क्लैरिटी खो देते हैं। एक स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर में टूट जाता है, एक एंटरप्रेन्योर लॉसेस देखकर गिव अप कर देता है, एक एम्प्लॉय क्रिटिसिज्म सुनकर अपनी वैल्यू भूल जाता है। स्किल होने के बाद भी लोग हार जाते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर माइंडसेट नहीं होता। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपने माइंड को जीतना जरूरी है। लेकिन इस भाग का अगला अध्याय इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अध्याय 2, इमोशंस को इग्नोर मत करो। आज की दुनिया में लोग इमोशंस को वीकनेस समझते हैं, लेकिन गीता कुछ और सिखाती है। कृष्ण ने अर्जुना से ये नहीं कहा, रोना बंद करो, स्ट्रांग बनो, नजरअंदाज करो। नहीं, सबसे पहले कृष्ण ने अर्जुना को बोलने दिया, उसका पेन समझा, उसकी कंफ्यूजन सुनी, क्योंकि हीलिंग अंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। मोस्ट लोग यही गलती करते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, स्ट्रेस इग्नोर करते हैं, एंजाइटी इग्नोर करते हैं, फियर इग्नोर करते हैं और फिर एक दिन अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। गीता का पहला अध्याय है, अपनी इमोशंस को समझो, उनसे भागो मत। क्योंकि जो इंसान अपनी इमोशंस को समझ लेता है वो अपनी लाइफ को समझना शुरू कर देता है। अध्याय 3, लाइफ का सबसे बड़ा बैटल अंदर चलता है। थोड़ा सोचिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं हो रहा था, असली युद्ध अर्जुन के अंदर चल रहा था। फियर वर्सेस ड्यूटी, अटैचमेंट वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी,
इमोशन वर्सेस विजडम। और सच कहूं, हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में जी रहे हैं। किसी का बैटलफील्ड ऑफिस है, किसी का बिजनेस, किसी का रिलेशनशिप, किसी का हेल्थ, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर दिन हम डिसीजंस लेते हैं और हर डिसीजन के पीछे एक इनर बैटल चलती है। जो अपने अंदर की बैटल जीत लेता है, वो बाहर की बैटल भी जीत लेता है। लेकिन इस भाग का अगला अध्याय इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अध्याय 4, अटैचमेंट दुख की जद है। अर्जुन का दुख किस बात का था? युद्ध का? नहीं, अटैचमेंट का। वो अपने लोगों को छोड़ नहीं पा रहा था और इसी वजह से उसका माइंड कंफ्यूज हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप्स गलत हैं। कृष्ण का मैसेज कुछ और था। अटैचमेंट और लव में फर्क है। लव आपको स्ट्रांग बनाता है, अटैचमेंट आपको डिपेंडेंट बना देता है। आज लोग करियर, स्टेटस, सोशल मीडिया वैलिडेशन और लोगों की अप्रूवल से अटैच्ड हो गए हैं और इसी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को एक्सटर्नल चीजों से जोड़ कर रखेंगे, तब तक इनर पीस इम्पॉसिबल रहेगा। अध्याय 5, द पावर ऑफ अ गाइड। अगर कृष्ण नहीं होते तो शायद अर्जुन बैटलफील्ड छोड़ देता। और यही लाइफ का एक बड़ा अध्याय है। हर सक्सेसफुल इंसान के पास कोई ना कोई गाइड होता है, मेंटोर, टीचर, कोच या एक विजडम सोर्स। जब माइंड कंफ्यूज्ड होता है तो खुद को देखना मुश्किल हो जाता है। तब किसी वाइज गाइड की जरूरत पड़ती है। आज आपके लिए वो गाइड बुक्स हो सकती हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, मेंटोर्स हो सकते हैं या भगवत गीता खुद हो सकती है। और इसी वजह से लोग अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो सब कुछ अकेला करने की कोशिश करते हैं। जीवन के अध्याय, भगवत गीता भाग 1 से सीख। अब सवाल यह है कि इस नॉलेज को रियल लाइफ में कैसे यूज करें। करियर, जब ऑफिस में प्रेशर हो, डिसीजन लेने से पहले इमोशंस को सेटल होने दो, फिर एक्शन लो। सक्सेस, सक्सेस सिर्फ स्किल से नहीं मिलती, सक्सेस क्लियर थिंकिंग से मिलती है। मनी, फाइनेंशियल डिसीजंस फियर या ग्रीड से नहीं, विजडम से लो। रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट कम करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। माइंडसेट, हर प्रॉब्लम को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। पर्सनल ग्रोथ, खुद को समझना दुनिया को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने भगवत गीता के पहले भाग और उसके विभिन्न अध्यायों से कुछ लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स सीखे। क्लैरिटी के बिना स्ट्रेंथ बेकार है। इमोशंस को समझना जरूरी है। सबसे बड़ा बैटल हमारे अंदर होता है। अटैचमेंट दुख का कारण बन सकता है। एक वाइज गाइड लाइफ बदल सकता है। आज से आप क्या कर सकते हैं? रोज 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। बड़े डिसीजंस इमोशंस में मत लीजिए। अपने फियर्स को लिखिए। एक मेंटोर या विजडम सोर्स चूज कीजिए। अपने इनर कुरुक्षेत्र को आइडेंटिफाई कीजिए। याद रखिए, भगवत गीता का पहला भाग विक्ट्री की कहानी नहीं है, ये अवेयरनेस की कहानी है और अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। दोस्तों, अर्जुन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका धनुष नहीं था। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी अपनी कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जो इंसान अपनी वीकनेस को देख लेता है, वो अपनी स्ट्रेंथ को भी डिस्कवर कर लेता है। और शायद इसीलिए भगवत गीता आज भी इतनी रेलेवेंट है, क्योंकि बैटलफील्ड बदल गया है, लेकिन ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम्स वही हैं। आज भी हम फियर, डाउट, एंजाइटी और कंफ्यूजन से लड़ रहे हैं। और कृष्ण का विजडम आज भी उतना ही पावरफुल है जितना हजारों साल पहले था। दोस्तों, अगर आज के इस अध्याय ने आपको अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि भगवत गीता की ये अमूल्य सीख उनकी जिंदगी में भी रोशनी ला सके। और याद रखिए, हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उससे देखकर पीछे हट जाते हैं
और कुछ लोग कृष्ण के ज्ञान के साथ उसका सामना करते हैं। अगर आप भगवत गीता के अगले अध्यायों का सफर हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं और ऐसी ही इंस्पायरिंग ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग विजडम पाना चाहते हैं, तो बुक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं भगवत गीता के अगले अध्याय के साथ, जहां कृष्ण अर्जुन को वह सत्य बताने वाले हैं जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी बदल सकता है। तब तक अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए और हर दिन अपने बेहतर रूप की तरफ एक कदम बढ़ाइए। जय श्री कृष्ण।